नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक का पूरे साल 2024 कैसा रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक छोटा शुभ विचार के बारे में। कई लोग घबरा जाते हैं, अगर मुसीबत आती है तो परेशान हो जाते हैं, कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से छाता बरसात को रोक नहीं सकती है, लेकिन छाता जो है बरसात में खड़ी होने की ताकत देकर जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास भले ही समस्या को नहीं भगाता है, लेकिन समस्या में खड़े होने की ताकत देता है। और जो व्यक्ति समस्या में खड़े हो पाता है वही अंत में जीत पाता है। अतः आप लोगों को आत्मविश्वास हमेशा बना कर रखना चाहिए। तो आइए हम ग्रहों के हिसाब से जानते हैं ये पूरे साल आपका भविष्यफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव का। सूर्यदेव साल के शुरुआत में आपके धनु राशि में रहेंगे और जब साल खत्म होगा तो भी आप उन्हें धनु राशि में देखेंगे, अर्थात घूमते घूमते कभी वृश्चिक, कभी कर्क, कभी होते हुए चले जाएंगे धनु राशि की ओर, और जो कि आपके द्वितीय भाव में है। और सेकेंड भाव को कहा गया है धन का भाव। व्यक्ति क्या काम करे जिससे उसका आमदनी बढ़े, ये सब आपके द्वितीय भाव ही बोध करवाता है। अब बारी आता है मंगल का। तो मंगल भी साल के शुरुआत में आपके धनु राशि में रहेंगे और जब साल खत्म होगा तो आप उन्हें कर्क राशि में देखेंगे। और फिलहाल कर्क राशि जो है आपके 9वें घर में है। और दोस्तों, नवम भाव को कहा गया है किस्मत का भाव। और अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है, विदेश जाता है, बहुत सारे व्यक्ति व्यापार करते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, तो ये सब आपके नवम भाव का ही डिपार्टमेंट है। तो आप उन्हें साल के अंत में नवम भाव में देखिएगा और साल के शुरुआत में उन्हें पैसा के भाव में, धन के भाव में देखेंगे मंगल देव को। अब बारी आता है बुध का। तो बुध ग्रह जो हैं आपके स्वयं के राशि में है। साल के शुरुआत में भी बुध आपके ही राशि में रहेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे। और जब साल खत्म होगा तो भी वो आपके पहले भाव में होंगे। और पहले भाव को कहा गया है शरीर का भाव। आपका शरीर कैसा रहेगा, त्वचा कैसी रहेगी, कोई बीमारी वगैरह तंग नहीं करेगा, कहीं कुछ चोट तो नहीं लगेगी, ये सब आपके प्रथम भाव का ही बोध करवाता है। अब बारी आ गया गुरुदेव यानी कि बृहस्पति का। गुरुदेव आपके षष्ठम भाव में रहेंगे साल के शुरुआत में। और छठे भाव को कहा गया है विरोधी का, शत्रु का, रोग का, भय का और ननिहाल पक्ष का भी ये छठे भाव ही बोध करवाता है। और छठे भाव से गुरुदेव जो हैं वह बाहर निकल जाएंगे। आपके 1 तारीख 5वां महीना 2024 को 2:29 PM में वह बाहर निकलते हुए चले जाएंगे आपके वृषभ राशि में। और वृषभ राशि आपके सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव को कहा गया है व्यवहार का, प्रेम का, जीवन साथी का। आपका इस समय ब्रेकअप होगा या किसी व्यक्ति को आप प्रपोज करेंगे, ये सब आपके जो हैं सप्तम भाव ही बोध करवाता है। अब दोस्तों बारी आता है शुक्र का। तो शुक्र ग्रह जो हैं साल के शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहेंगे, आपके वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। और जब साल खत्म होगा तो आप उन्हें देखेंगे कि वह आपके कुंभ राशि में आ गए हैं और चतुर्थ भाव में फिलहाल कुंभ राशि विराजमान है। और चौथे भाव को कहा गया है माता का भाव। यह साल आपके माता के साथ कैसा व्यवहार रहेगा और आपका विवेक यानी कि बुद्धि कैसा रहेगा, ये सब आपका चतुर्थ भाव ही बोध करवाता है। अब बारी आता है शनिदेव का। तो शनिदेव के बारे में आप सुने होंगे कि वह 2023 से ही आपके कुंभ राशि में विराजमान है और वह 2024 को भी आपके कुंभ राशि में ही रहेंगे। और जब साल खत्म होगा तो वह कुंभ राशि में रहेंगे। अर्थात कहा जाए तो शनिदेव कभी उदय होते हुए, कभी अस्त होते हुए आपको फल देते रहेंगे और वह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते रहेंगे। अब बारी आता है राहु का। राहु से लोग घबराते हैं। तो दोस्तों, राहु जो है साल के शुरुआत में आपके रहेंगे मीन राशि में और जब साल खत्म होगा तो भी वह मीन राशि में रहेंगे और वह पंचम भाव में है। और पंचम भाव को कहा गया स्टडी लेवल को लेकर के। अगर कोई विद्यार्थी हैं, परीक्षा का तैयारी वगैरह करते हैं,
तो ये सब आपके पंचम भाव बोध करवाता है। और संतान पक्ष कैसा रहेगा, अगर आपके बच्चे हैं तो वो बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब भी आपके पंचम भाव ही बोध करवाने वाला है। और आपको बता दें कि 29/11/2023 को 12:46 AM को राहु जो है अपना स्थान बदले थे। वह पहले थे आपके कुंभ राशि में और अब मीन राशि में आ चुके हैं, और अब पूरे साल तक आपको मीन राशि में रहेंगे और आपके पंचम भाव का फल देते रहेंगे। अब बारी आता है केतु का, तो केतु भी पहले थे आपके सिंह राशि में, लेकिन राहु के साथ यानी कि 29/11/2023 को 12:46 AM को वह आ गए हैं आपके एकादश भाव में। और आपके एकादश भाव को कहा गया है प्रॉफिट का भाव। अब कौन सा व्यापार करिएगा, कौन सा बिजनेस करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा उन्नति हो, ये सब आपके एकादश भाव ही बोध करवाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, ये था ग्रह गोचर का पूरा स्थिति। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप लोग हमसे फ्री में संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों की तरह पैसा नहीं लेते हैं, आपको हम फ्री में सहायता करेंगे। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना हो सके मेरे को व्हाट्सएप पर ही मैसेज करिएगा। अगर आप लोग हमें फ़ोन कॉल करेंगे तो आपका हम फ़ोन कॉल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम वीडियो बनाने में रहेंगे व्यस्त और आपको लगेगा कि गुरुजी हो गए हैं घमंडी। मेरे प्रिय दर्शकों, बात ये होता है कि कई लोग होते हैं जो कि लोगों से पैसा ठगते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आया, एक लड़की का कॉल आया, मैं पूरा बता ही देता हूँ क्या कहानी है। तो लड़की ने मेरे को कॉल की, बोले कि गुरुजी हम एक लड़का से प्यार करते थे और लड़का हमें बहुत चाहता था, तो मेरा जब शादी फिक्स हो गया तो परिवार वाले मान नहीं रहे थे, तो हमने लड़का को मनाने के लिए गुरुजी को 11,000 रुपये दिए। कोई बड़ा तांत्रिक था। फिर हमने उन्हें बोला कि गुरुजी लड़का नहीं मान रहा है। 11,000 देने के बाद भी तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे लिए एक बड़ा पूजा करना पड़ेगा, ग्रह की पूरी शांति करनी पड़ेगी, तुमको 51,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो गुरुजी मैंने 51,000 रुपये उन्हें दे दिए, लेकिन मेरा अब शादी हो गया है ठीक, अभी तक लड़का का दिमाग नहीं सही हुआ है, लड़का हमको तंग करता है। अब गुरुजी आप ही बताइए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, 11,000 और 51,000 कितने हो गए? 61,000 हो गए। अब बताइए 61,000 कोई व्यक्ति किसी से ठग लिया और वो व्यक्ति क्या करे? दोस्तों, किस्मत में जो लिखा है वो हो करके रहता है। रावण से बड़ा ज्ञानी हम लोग नहीं हैं। आपने रावण का तो नाम सुना ही होगा। रावण बहुत बड़ा तांत्रिक विद्या जानता था, और जब रावण धरती पर चलता था तब उनके डर से सभी भगवान कांपते थे। धरती पर भूकंप आता था तो क्या रावण अपना किस्मत को बदला? नहीं बदल पाया। वो सीता माता को अपनी घरवाली बना सका? नहीं बना सका, क्योंकि सीता माता केवल राम भगवान की थी। उसी प्रकार से हम इंसान हैं, हम किसी भी व्यक्ति का किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग बोलेंगे तो गुरुजी आप ये राशिफल क्यों बता रहे हैं, मेरा टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो मेरी प्रिय साथियों, आप लोग बहुत भोले भाले हो। राशिफल का मतलब केवल एक ही होता है कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो आप सावधान हो जाएंगे। अगर आपको दुर्घटना होने का भय रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप सावधान हो गए हैं। अगर आपको धन की हानि होने की रहेगा योग, तो फिर नहीं होगा, क्योंकि आप सावधानी पूर्वक चलेंगे, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि ग्रह गोचर का अध्ययन करके अगर कोई व्यक्ति उपाय करता है तब उससे कुछ फल नहीं मिलता है। हाँ, फल मिलता है, बस 10%। 90% आपका भाग ही आपको सपोर्ट करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको धन की आमदनी होने वाली है तो क्या आपके भाग में लिखा है धन का योग बन रहा है और आप घर में रहेंगे सोए हुए, तो क्या आपको धन की आमदनी हो जाएगी? नहीं। किस्मत भी उसी को सपोर्ट करता है जो व्यक्ति कर्म करता है, और ग्रह गोचर, भाग्य, उपाय, ये सब केवल 10% ही सपोर्ट करता है, और बाकी 90% जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। और ग्रह गोचर हमेशा किसी को नहीं छोड़ा है, न कभी छोड़ेगा। आप लोग केवल व्हाट्सएप में ही संपर्क करिएगा। और दोस्तों, हम आप लोगों का सहायता कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमको सहायता करिए। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में नमो नारायण अवश्य लिखें। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपका ये पूरे साल ग्रहों का अध्ययन करते हुए
सूर्य का, मंगल का, बुध का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लव लाइफ पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा। दोस्तों ये जो वार्षिक राशिफल होता है ये मुख्य रूप से 3-4 ग्रहों पर ही आधारित होता है, जैसे कि गुरुदेव यानी कि बृहस्पति हो गए, शनिदेव हो गए, राहु हो गए और केतु हो गए। ये 4 ग्रहों का ही मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो महीने महीने अपना घर बदलते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, कोई 1.5 महीना में, कोई 1.25 महीना में, कोई 1 महीना से कम में अपना घर बदलते हैं, तो ये सब भी तो आपको फल देते होंगे। तो आपको हम पूरा ग्रहों का अध्ययन करते हुए आपका हम सहायता करने वाले हैं, आपको हम वीडियो बनाने वाले हैं और आप लोग फ्री में हमसे संपर्क करिए, कोई भी दिक्कत किसी को भी हो। तो चलिए जान लेते हैं आपका ये पूरे साल स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक देखिए, यह साल जो है आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फ़ायदा होगा। अगर आप भावनात्मक चीज़ों में फंसे रहेंगे तो शायद आपको फ़ायदा कम हो और नुकसान ज़्यादा हो जाए। कोई भी काम का शुरुआत करने से पहले सभी प्रकार के तर्क की कसौटी को जांचें परखें। पिछले काफ़ी समय से जिस रुके हुए कामकाज को करने का सोच रहे हैं उससे पूरा होने की उम्मीदें ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि ये समय आपको ज़्यादा शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। यह समय सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने का उम्मीद दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी के साथ इस साल खास करके जून महीने के बाद थोड़ा टकराव होने की संभावना बन रही है। ग्रह गोचर कहते हैं कि यदि कोई टकराव हुआ तो बातें आगे तक भी जा सकती है। मई के बाद आपको अपने भोजन की ओर तुरंत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कई दिन से ज़्यादा भोजन कर रहे हैं या फिर अस्वस्थकर खाना खा रहे हैं तो चाहे आपको ये अनुभव बेशक न हो, लेकिन इससे आपका सेहत काफ़ी प्रभावित हो रहा है। दरअसल आपके शरीर और मन में थोड़ा सा तनाव बढ़ा हुआ है और जंक फूड अगर आप खाएंगे तो तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा। अब आइए बात करेंगे पूरे साल आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस साल आप अपने जीवन साथी के साथ एंजॉय करिए। अगर परिवार वाले के साथ कहीं घूमने टहलने का मौका मिलता है तो आप बिल्कुल इसे इग्नोर ना करें। अगर पसंदीदा मेहमान आपके घर आ रहे हैं तो आप उनका वेलकम करिए। इससे लोगों के बीच में आपका बढ़िया इज्जत बढ़ पाएगा। और आपको मई महीने के बाद हो सकता है तो कोई व्यक्ति के साथ थोड़ा झगड़ा वगैरह होने की संभावना बन रही है। वैसे तो आपका जो दिनचर्या है इसके बाद थोड़ा सा व्यस्त होगा, लेकिन लोगों को प्रसन्न करने का आपको सलाह दिया जाता है। सितंबर महीने के बाद आप अपने जीवन साथी के लिए कोई गीत या फिर संगीत वगैरह का कुछ पार्टी वगैरह दे सकते हैं। अब आइए बात करेंगे धन का लाभ होगा या धन की हानि, आपका करियर कैसा रहेगा। यह साल आपके नए व्यापार, नए विचार जो कि आपने सुझाए थे वह अब फल देने लगेंगे और आप अपना खुद का व्यापार करने का भी शुरुआत कर सकते हैं। यह समय अपने दम पर कुछ करने का सबसे बढ़िया माहौल दिखाई दे रहा है। आपको इस समय व्यवसाय को लेकर के घर के बाहर यात्रा वगैरह भी करना पड़ सकता है और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है। जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कामकाज करते हैं उनके लिए विशेष रूप से बढ़िया अवसर दिखाई दे रहा है। कामकाज को लेकर के बेजोड़ मौका आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आएगा। दिसंबर महीने के आसपास माहौल थोड़ा जोखिम वाला हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।